ये खाती हूँ। कैल्शियम बॉल्स बनाएंगे इतने क्रिस्पी और इतने करारे, आवाज तो आपने सुन ही ली होगी। ये बॉल्स है, ये कैल्शियम का भंडार है। रेसिपी देखते हुए आपको समझ में आएगा कि मैंने इनको कैल्शियम बॉल्स क्यों बोला है। क्योंकि यहाँ पे तिल है, देखिए ये सफेद वाले तिल नहीं है। तिल 3 प्रकार के आते हैं, एक बिल्कुल सफेद होते हैं, एक ये बीच में मटमैले कलर के और एक हो ब्लैक कलर के। तो ये वाले कलर के जो तिल आप देख रहे हैं रेसिपी के अंदर, ये तिल बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होते हैं। इनके अंदर कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। और एक जो दूसरी चीज होती है जो कैल्शियम का भंडार हम लोग मानते हैं, वो है मखाना। और आज हम एक कॉम्बिनेशन बनाने जा रहे हैं तिल और मखाना का, और साथ ही में गुड़ का, यानी कि मीठे कैल्शियम बॉल्स। इतने स्वादिष्ट कि देखते ही सब खाएंगे घर में, बच्चे बूढ़े सबको पसंद आने वाली रेसिपी है। एक बार देख लेने के बाद आप इसको जरूर बनाने वाले हैं। और इन कैल्शियम बॉल्स के साथ ही हम बनाएंगे तिल चिक्की, क्योंकि सर्दियों के मौसम में तिल खाना बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहता है और किसी न किसी रूप में हमें तिल खाना ही चाहिए। तो तिल को देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले भूनेंगे। यहाँ पे तिल को हमने ड्राई रोस्ट किया है। जब इनमें चट चट की आवाज आने लगे, बढ़िया सी खुशबू आने लगे, तब हम इनको बंद कर देंगे गैस को और इनको बाहर निकाल लेंगे। अब उसी कढ़ाई के अंदर हमने मखाने ले लिए जिसके अंदर हमने तिल भुने थे। तिल को हमने बाहर निकाल लिया ठंडा होने के लिए, और उसी कढ़ाई के अंदर हम मखानों को भुनेंगे। मखानों के अंदर भी देखिए यहाँ पे हमने तेल घी किसी भी चीज का इस्तेमाल नहीं किया है। इनको भी हम ड्राई रोस्ट ही करेंगे। कितना ड्राई रोस्ट करना है इस बात का खास ध्यान रखें। एक तो देखिए इसको लगातार चलाते रहें ताकि ये चारों तरफ से इक्वल पके। और जब हाथ से तोड़ के देखें तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से इसका चूरा हो रहा है, यानी कि ये बढ़िया से क्रिस्पी हो चुके हैं। अब आप इनको गुड़ में मिलाइए, तिल में मिलाइए, ये लास्ट तक क्रिस्पी बने रहेंगे। इनकी ये खास बात है। तो यहाँ पे हमने देखिए सारे मखाने हैं उनको ड्राई रोस्ट कर लिया है। आजकल कैल्शियम की कमी हर लेडीज में पाई जाती है, तो ये रेसिपी सबके घर में होनी चाहिए। अब एक कढ़ाई के अंदर हमने घी लिया है। घी जैसे ही गर्म हुआ तो यहाँ पे हमने गुड़ डाल दिया है, और गुड़ को हम लगातार चलाते हुए पिघलाएंगे। और गुड़ कितना लेना है ये भी एक खास बात है। तो यहाँ पे देखिए मखाने और तिल दोनों चीज मिला के हमने आधा किलो के लगभग ली है, तो उतना ही हमें गुड़ लेना है। बराबर की क्वांटिटी का रहेगा तो इतनी बढ़िया चिक्की बन के तैयार होंगी। अब देखिए गुड़ को मेल्ट करने से पहले हमने इसको टुकड़ों में तोड़ के डाला है। किसी भी चीज से आप गुड़ को पहले तोड़ लीजिए और उसके बाद कढ़ाई में डालिए, तो ये काम बहुत ही आसान हो जाता है। अगर अगर आप बड़े बड़े गुड़ को कढ़ाई में डाल के पिघलाएंगे तो उसमें बहुत ही ज्यादा टाइम जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमने लगातार चलाते हुए गुड़ को पिघला लिया है। यहाँ पे हमें कोई चाशनी वगैरह नहीं बनानी है। अगर आपने गुड़ को बहुत ज्यादा पिघला लिया, बहुत ज्यादा गर्म कर लिया, तो चिक्की इतनी हार्ड हो जाएंगी कि आप खा ही नहीं पाओगे। तो यहाँ पे विशेष ध्यान देना है गुड़ के ऊपर। जब आप इस तरीके की कोई रेसिपी बनाएं तो गुड़ कितना पिघलाना है, कितनी देर तक गुड़ को पकाना है। ये रेसिपी देखने के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि हम एक चीज है वो डिटेल में बताते हैं। इतना डिटेल में मैं इसलिए बताती हूँ कि जो लोग पहली बार ये रेसिपी बनाएं उनको दोबारा कोई रेसिपी देखनी ना पड़े। एक बार देख लेने से ही उसको अच्छे से समझ में आ जाए कि अब क्या करना है, अब क्या करना है। बिना देखे ही आप ये बना पाएंगे अगर आपने ये रेसिपी एक बार पूरी देख ली। तो देखिए गुड़ के अंदर जब ये पिघल चुका है, उसके बाद इस तरीके के जब बबल आने लगे, तब तक हमें गुड़ को पकाना है। यानी कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि गुड़ को हमें कितनी देर तक पिघलाना है। गुड़ को जब लगातार चलाते हुए पका रहे हैं तो अच्छे से बबल आएंगे पूरे गुड़ के अंदर, और जितना हमने डाला था देखिए उससे उसकी क्वांटिटी डबल हो जाएगी। यानी कि गुड़ है वो एकदम परफेक्ट है। तो अब हम इसको तिल के अंदर डालेंगे और आधा हम रखेंगे मखाने के लिए। तो जो हमने जिस परात के अंदर तिल ठंडे किए हैं उसके अंदर हमने आधे से थोड़ा ज्यादा गुड़ है वो डाल लिया है, और अब इसको लगातार चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। जब आप इस तरीके से मिक्स करेंगे तिल और गुड़ को, तो आपको पता चल जाएगा कि गुड़ की मात्रा थोड़ी कम है, तो थोड़ी सी आप और डाल सकते हैं, और नहीं तो आप
इतना गुड़ अगर आप मिक्स करेंगे तो एकदम परफेक्ट बनेगा। अब आप यहाँ पर इसके लड्डू भी बना सकते हैं और आप इसकी चिक्की भी बना सकते हैं। चिक्की बनाना थोड़ा आसान काम है, लड्डू बनाना थोड़ा-सा मेहनत का काम है, लेकिन टेस्ट दोनों का लगभग सेम ही रहता है। तो एक थाली लें, कोई भी थाली या फिर आपके पास चिक्की जमाने वाली ट्रे है तो आप वो ले सकते हैं और उसके अंदर घी से अच्छे से उसको ग्रीस कर लें। बढ़िया से ग्रीस करने का क्या फ़ायदा होगा? बढ़िया से अगर हम थाली को अच्छे से ग्रीस कर लेंगे, तो जब हम इसको डिमोल्ड करेंगे चिक्की को ठंडी होने के बाद, तो बहुत ही आसानी से निकल आएगी। थाली के अंदर बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी। तो यहाँ पे देखिए हमने सारे मिश्रण को इस थाली के अंदर डाल लिया है। और ये रेसिपी अभी बना लीजिए क्योंकि सर्दियाँ जाने के बाद तिल नहीं खाए जाते। सर्दियों के मौसम में ही तिल खाने चाहिए। तिल, मूँगफली, गुड़, गज्जक ये सब खाने का बेस्ट टाइम सर्दियों में होता है या फिर बरसात के टाइम में होता है। जब चिक्की आप जमा रहे हैं तो अच्छे से सेट ना हो तो स्पैचुला को पानी के अंदर डिप कर लें। उससे क्या है बहुत ही आसानी से आप इस तरीके से चिक्की है वो फैला पाएँगे। तो हमने इसको थाली में फैला दिया है। हम निकालेंगे ठंडी होने के बाद लेकिन कट हमें गरम में ही लगा देने हैं। तो जितनी भी बड़ी आपको चिक्की बनानी है, जिस शेप की आपको चिक्की बनानी है, उस शेप के आप इसको कट लगा दें। अपने मनपसंद आकार के कट लगाएँगे। तो यहाँ पे हमने देखिए बिल्कुल ट्रायंगल शेप में यहाँ पे बढ़िया-बढ़िया कट लगा लिए हैं। और जब इनको डिमोल्ड करेंगे तो बहुत ही आसानी से हो जाएगी क्योंकि हमने इसके घी से अच्छे से ग्रीस किया हुआ है। ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है अभी से, खाने का मन कर रहा है तो फटाफट से कमेंट करिए। अब देखिए हमारे पास ये गुड़ बचा है, यानी कि चौथाई हिस्से का गुड़ बचा है, 3 हिस्से का हमने चिक्की के अंदर मिला दिया है। तो इसके अंदर हम अपने मखाने डाल देंगे, जो मखाने हमने भून के रखे हुए हैं और गुड़ के अंदर डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे। लेकिन देखिए डायरेक्ट आप इस तरीके से सिर्फ गुड़ में ही डालेंगे तो वो बढ़िया वाला क्रंची वाला टेस्ट नहीं आएगा। तो इसके लिए हमने भुने हुए तिल भी इसके साथ ही ऐड कर दिए हैं। और तिल मखाने के ये कॉम्बिनेशन है वो इतना गजब का है, टेस्ट बहुत गजब का है और फायदे तो आप सब जानते ही हैं। इसके अंदर आयरन होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है। तो आप फायदे तो आप सब जानते ही हैं। रेसिपी आप सबने देख ली है, तो फटाफट से बताइए कि आप ये शानदार रेसिपी कब ट्राई कर रहे हैं। ये 2 इन 1 कॉम्बो है, साथ ही में चिक्की बन जाएगी और साथ ही में आपके मखाने के बॉल्स बन गए, यानी कि कैल्शियम बॉल्स भी बन गए और तिल की मजेदार चिक्की भी बन गई। ऐसी गजब की शानदार रेसिपी घर पे कौन ट्राई नहीं करना चाहेगा। फटाफट से ट्राई कर लीजिए क्योंकि सर्दियों का मौसम जाने ही वाला है और बाद में आप तिल खाएंगे तो तिल शरीर में गर्म कर जाएंगे। तो अभी से ये फटाफट रेसिपी बनाइए, खाइए, इंजॉय करिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आज वाली ये रेसिपी आपको कैसी लग रही है। भाई मुझे तो कमाल की लग रही है, कमाल की रेसिपी है, बहुत ही शानदार अमेजिंग रेसिपी है। फटाफट से लाइक करिए और ऐसी शानदार और गजब की रेसिपी के लिए फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपके पास मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। ऐसी शानदार और गजब की रेसिपी के साथ मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक सभी को बाय बाय, टेक केयर।